हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी। आप दोनों का स्वागत है। अरविंद जी, आपने कहा कि सरकार से किससे बात करें, कहां बात करें। सरकार की तरफ से जो कदम उठते दिख रहे हैं उनमें सबसे पहला तो उमेश सारंगी जी क्या कर रहे हैं ये बताइए आप। उमेश सारंगी जी का पता लगा कि वो अन्ना हजारे से कल मिल चुके हैं, निजी तौर पर भी मुलाकात हुई है, लेकिन क्या कुछ संकेत मिले हैं आपको सरकार की तरफ से उनके जरिए? उनकी मीटिंग में ज़्यादा वो निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आए थे, अन्ना जी को काफ़ी समय से वो जानते हैं। कोई किसी तरह का मैसेज नहीं लेके आए थे वो सरकार की तरफ से। तो उस मीटिंग से क्या निकाला जाए, कुछ भी नहीं था उसमें। तो कोई संकेत नहीं, कहीं किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि आप भी इतने सांसदों को जानते हैं, इतने नेताओं को जानते हैं, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए? नहीं, जब अन्ना और अरविंद वगैरह जेल में थे तो उस समय एक दो कांग्रेस के सांसदों ने अप्रोच किया था, तो हमने बोला था कि भाई पहले ये लोग छोड़े जाएं, उसके बाद फिर कोई बात हो सकती है। उससे पहले तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद तो कोई आया नहीं। अब बात अरविंद जी अनशन को लेकर है कि एक तो जो मांग थी कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने जन लोकपाल बिल भी हो, ये बिल भी हो, और फिर देखा जाए और भी जो सुझाव हो वो देखे जाएं, तो वो मांग तो एक तरह से पूरी हो रही है जब जन लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के ही सांसद की तरफ से पहुंच गया और स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कह भी दिया गया है कि उस पर विचार किया जाएगा। वो तो हम ही दे आए थे उनको उस दिन। आज क्या औपचारिक रूप से भी आ गया है? हम भी औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से नहीं देके आए थे। फॉर्मली हमारे पास लेटर आया था और हम औपचारिक रूप से इनको दे के आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उसको कहा, उन्होंने कहा पढ़ेंगे उसको। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सरकार कमिटीज़ और दांव पेच में फंसाने में बहुत तेज है, बहुत माहिर है। सरकार चाहे तो इस बिल को पास कर सकती है और चाहे तो आपको कानून भी दिखा सकती है और कमिटीज़ भी दिखा सकती है। अरुणा रॉय भी कह रही हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ही तरीका है बिल को ठीक करवाने का, जो भी उसको अगर सशक्त बनवाने का। तो उनकी बात से आप सहमत नहीं हैं? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज़ केवल रिकमेंडेटरी बॉडीज़ होती हैं। सरकार की संसद में मेजॉरिटी होती है, सरकार जो चाहे वही बिल पास करवाती है। स्टैंडिंग कमिटीज़ का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 64 साल में 90% केसेस में स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं माना जाता। तो आप एक मिनट आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल सरकार लेके आई है, उसको पूरी तरह से स्टैंडिंग कमेटी ने खारिज कर दिया है। अब आप देख लीजिएगा इस रिपोर्ट का क्या होता है, क्या हर्ष होता है। कुछ नहीं मानने वाली सरकार इस रिपोर्ट का। नहीं, वो तो जो होगा तब होगा। अरुणा रॉय ने भी एग्जाम्पल दिया आरटीआई एक्ट का। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का मकसद होता है कि सब लोगों की बातें सुन ली जाएं, हाँ, और उस पर स्टैंडिंग कमेटी अपनी एक राय अलग से रख दे। अब ये लोकपाल बिल ऐसा मसौदा है जिस पर पिछले 8 महीने से पूरे देश में बहस चल रही है, जिसमें सब लोगों ने तकरीबन, जिसको भी अपनी राय रखनी थी, सब लोग अपनी अपनी राय रख चुके हैं। पूरे देश को पता है कि क्या राय है। और जितने भी सर्वेज, ओपिनियन पोल्स, रेफरेंडम्स इस देश में हुए हैं, 8-10 तो हम ही लोगों ने कराए हैं देश के अलग अलग भागों में। उसके अलावा 8-10 अलग अलग इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने कराए हैं। सब ये दिखा रहे हैं कि कम से कम 80% जनता इस देश की वो जन लोकपाल बिल को चाहती है, या उसके जो मेन तो अब स्टैंडिंग कमेटी वही तो कह रही है कि अब कोई चौंकाने वाला नतीजा निकल सकता है, हमें प्रक्रिया में जाने दीजिए। भाई, प्रक्रिया, अब सवाल ये है कि कितनी देर तक ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। 42 साल से ये चल रही है। 42 साल स्टैंडिंग कमेटी की प्रक्रिया तो अभी इस बार तो अभी शुरू हुई है ना। ये तो 42 साल ऐसा होता नहीं है। हाँ। किसी भी मुद्दे के ऊपर एक बार मामला स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए तो दोबारा अगर उसी बिल में कोई संशोधन या नया बिल आता है तो दोबारा स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला बिल पिछले 42 साल में 8 बार स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है। 8 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब और कितना अध्ययन, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आप नहीं जाएंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा भरोसा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी दूसरे मुद्दों के ऊपर जब सारे व्यू पॉइंट्स लेती है तो वो एक अच्छा काम करती है। इस मुद्दे के ऊपर हम ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी को कह चुके हैं कि ये जो सरकारी बिल है, ये सरकारी बिल प्रमोशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसके ऊपर अपना समय ना बर्बाद करे स्टैंडिंग कमेटी, सरकार को वापस भेज दे इस बिल को।